अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ ओसीओ ऑर्डर। ट्रेडिंग के दरमियान एक ही वक्त में बाय सेल लिमिट सेट करना और उसके साथ साथ स्टॉप लिमिट का ऑर्डर भी सेट कर देने को कहते हैं ओसीओ ऑर्डर। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास दो फीचर्स होते हैं, बाय सेल लिमिट और स्टॉप लिमिट। आप एक वक्त में एक ही फीचर अप्लाई कर सकते हैं बाइनेंस पे। लेकिन बाइनेंस ने एक ऐसा फीचर भी दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई कॉइन बाई किया और मैं उसके ऊपर सेल लिमिट लगा दूं और उसके साथ साथ स्टॉप लिमिट भी लगा दूं, अगर मैं कहीं बिज़ी हूं और मेरे बाइंग के बाद वो कॉइन नीचे आ जाता है तो मेरा स्टॉप लिमिट हिट होने के बाद वो कॉइन सेल हो जाए, और अगर वो ऊपर चला जाता है मेरी बाइंग के बाद तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए और मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाए। तो इसको कहते हैं बेसिकली ओसीओ ऑर्डर। इसको कैसे सेट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, चलते हैं बाइनेंस की ऐप पर उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ अपने बाइनेंस ऐप पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके ट्रेड्स का जो पेज है वो मैंने ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ओसीओ ऑर्डर। इस पे जाके आपने जस्ट क्लिक कर लेना है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया ना ओसी ऑर्डर क्या होता है, तो ना तो आपको फिर स्टॉप लिमिट की ज़रूरत है और ना ही आपको बाय लिमिट सेल लिमिट की। आप बाय लिमिट, सेल लिमिट और स्टॉप लिमिट जो है वो एक ही चीज़ में, एक ही उसमें यूज़ कर सकते हो, और वो है ओसी ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे देखें मेरे पास इस तरीके से पेज ओपन हो गया। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये हमारे पास सारे बाइंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और ऊपर वाले जो हैं वो हमारे पास सारे सेल ऑर्डर्स हैं, ये आपको पता भी होगा। अब सबसे पहले हम बाय को समझ लेते हैं कि बाय क्या है, उसके बाद हम सेल को देखते हैं। तो यहाँ पे आके अब मैंने कॉइन सेलेक्ट कर लिया है न्यू गैस टोकन। ठीक है, न्यू गैस टोकन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने बाय के ऑप्शन पे भी क्लिक कर लिया है। अब इस वक्त अगर हम इसका प्राइस देखें तो 2.29, यानी कि 2.29 इसका करंट प्राइस है। तो अब ये जो इस वक्त प्राइस है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इसको जो है ना कम प्राइस पे बाय करना है, मैं इसको करंट प्राइस पे नहीं बाय करना चाह रहा, तो मैं इस पर लिमिट लगाना चाहता हूँ। तो जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इसकी प्राइस सेलेक्ट करनी है। जैसे इस वक्त 2.20 है, तो आप चाहते हो कि मैं इसको $2.10 पे मैं इसको बाय करूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल इसको $2.10 आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या होगा कि जब ये $2.10 पे आएगा तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यानी कि आपने जितने भी बाय किए हुए होंगे गैस टोकन्स वो आपके यहाँ पे बाय हो जाएंगे। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ गया स्टॉप लिमिट, स्टॉप BUSD और लिमिट BUSD। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो आपने अपना बाय लिमिट लगा दिया कि भाई यहाँ पे आ जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इस प्राइस पे नहीं आता और ये 2.29 पे इस वक्त करंट प्राइस है और ये ऊपर चला जाता है, ये चला जाता है मिसाल के तौर पे $2.50 पे चला जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि अब ये नीचे नहीं आएगा और मुझे बाय करना चाहिए, तो आपने क्या करना है, अगर इसका जैसे ये $2.50 पे चला गया तो आप चाहते हो कि यार अब मैं इसको बाय कर लूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे आके आपने जो है वो 2.45, अब आप चाहते हो यार ये 2.50 पे चला गया लेकिन मैं अब इसको इसके करीब करीब बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके आपने सिंपल 2.45 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं रखना। ठीक है, डिफरेंस हमेशा थोड़ा रखिएगा। उसकी वजह ये है कि जब ये जो 2.45 का प्राइस है, जब यहाँ पर ये टोकन आएगा तो उसके बाद आपका जो है ना वो बाइंग लिमिट आपका, यानी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 2.4 को। जैसे ही ये प्राइस को टच करेगा तो आपका जो ऑर्डर है वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बाय हो जाएगा। और फिर आपने जैसे यहाँ पे आपने लगा दिया 2.40 लगा दिया, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, उससे नीचे का आपने लगा दिया 2.40। अब 2.4 पे जैसे ही इसकी प्राइस आएगी ना, जैसे अगर $2.50 पे है, ऊपर चली गई, अब आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे बाय कर लूँ उसको करीब करीब, तो जैसे ही उसके बाद थोड़ी सी प्राइस नीचे आएगी 2.45 पे आएगा, तो आपका जो जितना भी आपने एसेट लिया होगा, मिसाल के तौर पे मैं $100 का इसको बाय करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ से बाय करना इसको शुरू कर देगा, और जब ये 2.40 पे आएगा तो आपका पूरा $100 का बाय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बाय कर लेता हूँ।
देखें ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। बाय स्टॉप लिमिट बाय ऑर्डर और लिमिट बाय ऑर्डर दो हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका अगर नीचे आ गया यानी कि 2.40 पे आ गया तो आपका बाय हो जाएगा, और अगर आपने बाय किया हुआ है, आपने कर लिया है, यानी कि आपने 2.10 पे आपका बाय हो गया है, और अगर वो ऊपर चला जाता है, आपने $2.5 पे उसको जो है ना बाय करना था और ये 2.10 पे आ गया, तो आपका सिंपली ये बाय ऑर्डर भी लग गया और सेल लिमिट भी लग गया। यहाँ तक आपको बात आ गई होगी समझ। अब इसको कर लेते हैं कैंसिल, ठीक है। अब चलते हैं सेल लिमिट पे। अब सेल लिमिट पे अब करंट प्राइस है इसका 2.29, ठीक है। अब आपका फ़र्ज़ करो आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, आपने बाय किया। अब आप चाहते हो कि मैं इसको $3 पे सेल कर दूं, तो आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर लिख लेना है $3। तो ये जैसे ही $3 पे जाएगा तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यानी कि अगर ये $3 पे चला गया तो आपका सेल लिमिट का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, आपका जो स्टॉप लिमिट का ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका एक टारगेट हिट होगा नीचे का स्टॉप लिमिट का या ऊपर का स्टॉप लॉस का या ऊपर का सेल लिमिट का या बाय लिमिट का, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑर्डर आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो $3 पे अब मैं चाहता हूँ कि $3 पे जाए, मैंने बाय किया हुआ है इसको, तो ये $3 पे मैं इसको सेल कर दूँ। मैंने यहाँ पे आके $3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने मिसाल के तौर पर 2.29 पे बाई की है, और आपने जैसे ही बाई किया इसका प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया। अब आप चाहते हो कि यार मैं इसमें स्टॉप लिमिट लगा दूं ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, तो आपने यहाँ पे सिंपली जाकर 2.29 पे आपका बाय हो गया, तो आपने इसको, आप चाहते हो कि यार मैं $2.10 पे इसको सेल कर दूँ। इसमें भी आपने जो है ना वो टाइट स्टॉप लॉस हमेशा रखना पड़ता है, जितना करीब का स्टॉप लॉस रखेंगे उतना आपको जो है ना वो लॉस कम होगा, ठीक है। 2.10 मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2.08। आप चाहते हो कि बस यार ये 2.08 से नीचे ना जाना चाहिए, अगर गया तो मेरा सारा सेल हो जाए, तो आपने थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। ऊपर 2.10 सेलेक्ट कर लिया, नीचे आपने 2.08 कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने आके जितना भी आपने सेल करना है, आप यहाँ पर टोटल जो है वो अपना 100% 50% जितना भी आपने सेलेक्ट करना है वहाँ से, यहाँ से आके आप उसको सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब आपके ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होगा, यानी कि अगर $3 पे गया तो आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा क्योंकि आपने बाई किया हुआ है ऑलरेडी, और अगर ये $2.08 के करीब आया तो आपका ये स्टॉप लिमिट हिट हो जाएगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो दोनों में से एक भी ऑर्डर अगर प्लेस हो गया, हिट हो गया, तो यानी कि वो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से था दोस्तों OCO ऑर्डर। इसका यूज़ बहुत अच्छा है ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग में। आप कभी भी अगर चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग में जो है वो ट्रेडिंग करूं किसी कॉइन में, या मैं कोई कॉइन बाय करूं, तो सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसमें OCO ऑर्डर लगाएं, ताकि आपके सेल लिमिट पर जाके वो सेल भी हो जाए, और अगर आपके बाय करने के बाद वो फ़ौरन से नीचे आना शुरू हो जाए तो आपने स्टॉप लिमिट लगाया वो, और अगर आपका स्टॉप लिमिट का ऑर्डर हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लिमिट हिट होकर आपके कॉइन सेल हो जाए। तो ये थी वीडियो आज की OCO ऑर्डर के हवाले से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।